वनुसल्ली वनुसल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ और निहायत ही मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा फजल व एहसान और इनाम है कि उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नालैने पाक दे सदके सानू अज जुमातुल मुबारक दा मुकद्दस बाबरकत दिन नसीब फरमाया और अपने घर च हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद दी एक आया करीमा तिलावत की थी। ये गुफ्तगू जड़ी गुज़श्ता एक दो जुमा तुल मुबारक तो चली आ रही है, ये उसे ही गुफ्तगू का अगला हिस्सा है, गुज़श्ता से पैबस्ता। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस नू जो रुतबा, जो मर्तबा अता फरमाया है, यही रुतबा, यही शान, यही आपकी हुर्मत, यही आपका अदब, यही एहतराम, इसी का नाम ही ईमान है। इसी का नाम ही ईमान है। ईमान कोई शय नहीं, महज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात गिरामी और आपकी गुलामी, वो किस कदर अहमियत है उसकी मुसलमान की जान में, उसके दिल में, किस कदर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का मुकाम है। यही एक चीज बख्शिश व मगफरत का जरिया है। एक तो है अमल, इंसान अपने अमल से साबित करे, उसके अमल से साबित हो।
कि ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उसके अमल से साबित हो। मसलन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दफा किसी ने पूछा कि कौन कौन से जानवर कुर्बानी के लिए जायज करार दिए गए हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद दोहराया उन लोगों के सामने जिन्होंने पूछा था कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर इस तरह गिनवाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया था। बिल्कुल उसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बताने लगे कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बताया था और इस तरह ये जानवर गिनवाए थे कि गाय, भैंस, इस तरह आपने अपनी उंगलियां पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बता रहे हैं लोगों को कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह अपनी मुबारक उंगलियों को बाहर किया और आपने इस तरह गणवाए कि ऊंट, बकरी, गाय, ऊंट, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, गाय, भैंस और दुम्बा, इस तरह गिनवाए थे। इस तरह करके फिर फरमाया मेरी उंगलियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से छोटी हैं, कहीं उन उंगलियों से तशबीह ना हो जाए कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह गिनवाई थी। ऐसे करके फरमाया मेरी उंगलियां आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से छोटी हैं, कहीं मिसल ना वो बन जाए। दस्ते मुबारक बाहर निकाला, उंगलियों को खोला, इस तरह गणवाई और साथ ये जुमला कहा कि मेरी उंगलियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से छोटी हैं, यानी बड़ी वही हैं, बड़े मेरे आका ही हैं। हजरत अब्बास आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के चचा, उनसे किसी ने पूछा उम्र में आप बड़े हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? उम्र में आप बड़े हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जवाब दिया बड़े तो वही हैं, बड़े तो मेरे आका ही हैं, बस मैं पैदा पहले हो गया था। ये अदब है, ये मोहब्बत है और ये उसका इजहार है। किरदार से पता चले, एक तो होता है किरदार से पता चले कि ये आका का गुलाम है। बड़े तो वही है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर मैं जरा पैदा पहले हो गया था। ये नहीं फरमाया कि मैं बड़ा हूं। ये भी एक तरह की मिसलियत बन जाएगी, ये भी तशबीह हो जाएगी। बड़े तो वही हैं मेरे आका, मैं जरा पैदा पहले हो गया। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हिज्जतुल विदा फरमा रहे थे। हिज्जतुल विदा के उस खुतबे के दौरान
आपने लोगों से पूछा जो मुखातब थे, लगभग 1,40,000 उस वक्त तक तादाद हो चुकी थी। आपने लोगों से पूछा आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, आज आज ये कौन सा महीना है। हज कर रहे हैं, हज का खुतबा दिया जा रहा है, तो जाहिर है जिल हज में, जिल हज इस महीने का नाम है जिसमें हज पढ़ी जाती है। हर एक को मालूम था, मगर किसी ने नहीं बताया। वल्लाहु आलमु बिर्रसूल, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। किसी ने नहीं कहा कि आज जिल हज है, नहीं बताया। मकसद ये था, आगे चलकर बताते हैं। और फिर आपने फरमाया, जिस वक्त आपने ये फरमाया था, ला फज़ला ले अरबियन अला आजमियन वला आजमियन अला अरबियन, वला असवदा वला अहमरा वला अहमरा वला असवदा इल्ला बित्तक़वा कुल्लकुम बनु आदमा व आदम मिन तुराब। ये तारीखी जुमला उस दिन, जिस दिन आपने ये फरमाया था, किसी अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पे फजीलत नहीं। फजीलत का म्यार फकत एक ही है, कोई गोरे को काले पर फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं। कोई अपने आप को बड़ा ना समझे, सिर्फ एक ही म्यार है खुदा के नजदीक, और वो तकवा है। कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। ला फदल ले अरबियन अला आजमियन वला आजमियन वला अरबियन, किसी अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पे फजीलत नहीं। वला असवादा वला अहमरा वला अहमरा वला असवादा इल्ला बित्तकवा, किसी गोरे को काले पे फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पे फजीलत नहीं। फजीलत एक ही फकत म्यार है खुदा के नजदीक, और वो है तकवा। सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, कुल्लुकुम बनी आदम, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। वह आदम मिन तुराब, और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। एक लश्कर था छोटा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिया एक मुहिम जोई के लिए, किसी दूसरे इलाके में जाना था, उसके जुम्मे कोई काम था वहां, तो उसका सिपे सालार, उसका सालार हजरत बिलाल को मुकर्रर फरमा दिया, हजरत बिलाल को मुकर्रर फरमा दिया। उस लश्कर में हजरत उमर भी थे, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जय्यद, जो पूरा एक एक आदमी, पूरा लश्कर थे, एक आदमी पूरा लश्कर थे। इतने बड़े बड़े सरदार हजरत बिलाल की क़यादत में थे। हजरत बिलाल क़यादत फरमा रहे। फिर दूसरी तरफ निकल जाएंगे, दूसरी अक़वाम जो अभी मुसलमान ना हुई थी, जब उन इलाकों में ये जाके दाखिल होते, तो इन लोगों को लोग करीब से देखते कि जो हुक्म दे रहा है
जिसे हुक्म दिया जा रहा है उसकी हैसियत लगता है कि ज़मीन व आसमान में उसका फ़र्क है। ज़मीन व आसमान जितना फ़र्क है उसका उनकी हैसियत में लगता है, लिबास से, चेहरे से, मोहरे से। मगर जो हुक्म देने वाला है उसकी हैसियत उसके मुताबिक नहीं। ये क्या है? ये इस्लाम, ये दीन है, इस्लाम इसे कहते हैं। इस्लाम में कोई बड़ा नहीं, बड़ा वो है जिसके पास तकवा है, जो पहले से मुसलमान हुआ, जो इस्लाम पहले से लाया है, जिसकी इस्लाम के लिए कुर्बानियां हैं, जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दीन के लिए दी। इस्लाम में, दीन में वो मकबूल है, वो शख्स मकबूल है। हैसियत किसकी किसकी कितनी है दीन में वो नहीं है। कोई कितना मालदार है दीन में उसकी कोई हैसियत नहीं। उसकी कितनी जायदाद है इस्लाम में उसकी कोई अहमियत नहीं। इस्लाम में अहमियत अगर है तो वो फकत तकवा की है। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला अहमदा वला असवरा वला असवादा वला अहमरा इल्ला बित्तकवा। किसी गोरे को फजीलत नहीं, किसी को काले को गोरे पर फजीलत नहीं। फजीलत का फ़कत एक ही म्यार है और वो तकवा, फ़कत तकवा। जिसका जिसका तकवा ज़्यादा है वही इस्लाम में मकबूल है, वही दीन में बड़ा है, वही बड़ा। तो बात हो रही थी कि ये एक अमल से साबित हो। एक तो होता है कि जुबान से कहे, दूसरा ये कि अमल से साबित करे, अमल से साबित हो उसके कि ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नीचे है। ये दीन लाया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरता है और इसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत ये है, अदब ये है, मोहब्बत का आलम इसका ये है। मैंने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन सा महीना है? किसी ने नहीं बताया ये हज का महीना, जिल हज है। क्यों? इस मामले में जो पूछ रहा है, तो जिससे पूछ रहा है उसने बता दिया, इसका मतलब है इससे उसकी मालूमात ज्यादा है। सहाबा इतना इस बात के इस जवाब को भी आगे बढ़ना करार देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, इतना भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ना देते थे। हुजूर ने कुछ पूछा, जवाब नहीं दिया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वल्लाहु वर रसूल आलम बिस्सवाब। अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने अरफात में खुतबा दे रहे थे। फरमाया ये कौन सा शहर है? इशारा फरमाया था, भाई पता था ये मक्का है, सामने नजर आ रहा था शहर मक्का। मक्का में हज करने आए हैं, अरफात में मौजूद हैं, मुजदलफा से होके आए हैं, तो ये शहर मक्का। किसी ने जवाब नहीं दिया, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते। बाद में किसी ने पूछा, भाई पता तो था तुम्हें, तो बताया क्यों नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया क्यों नहीं? पता तो था कि ये सामने मक्का है, पता तो था कि ये जिल हज का महीना है। आए हाय। उन्होंने फरमाया, जवाब दिया कि पता था, मगर ये मकसद, ये न पता न था कि मेरे आका का मकसद क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या है, ये पता ना था। अगर हम बता देते कि ये मक्का है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से ये निकल जाता है ये मक्का नहीं मदीना है, तो नाम मदीना काबा मौजूद रहता, हजर अस्वद मौजूद रहता,
जमजम का कुआं मौजूद रहता, सफा मरवा मौजूद रहता, सब कोई यहाँ मौजूद रहता, नाम मदीना पड़ जाता अगर मेरे आका की जुबान अक़दस से निकल जाता। ये अमल था सहाबा का, मेरे आका की जुबान अक़दस से मामूली जो भी लफ्ज निकल गया, बस वही जुबान ज़दे आम हो गई। आम तौर पर जो छोटे उलमा है उन्हें नहीं पता कि हजरत अबू हुरैरा का नाम क्या था। आम उलमा जो गांव देहात में खिताब करते फिरते हैं और इमामतें करते हैं, उन्हें हजरत अबू हुरैरा के नाम का नहीं पता कि नाम क्या। मेरे वो बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे, बिल्लियों से उनको बड़ा प्यार था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने फरमाया, अबू हुरैरा ये बिल्लियों का बाप है। बस किसी को पता ही नहीं कि उनका नाम क्या है, ये बिल्लियों का बाप है, अबू हुरैरा ये बिल्लियों का बाप। किसी को नहीं पता, आमतौर पर किसी उलमा में से अक्सरियत को नहीं पता अबू जहल का नाम क्या था। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जुमला उस बदबख्त ने गुस्ताखाना कहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकल गया, अबू जहल, जहलों का बाप, जहलों का बाप। बस किसी को नाम का पता ना रहा था, अबू जेल नाम मशहूर हो। उसके बाद किसी को पता ही नहीं कि अबू जेल का नाम क्या। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से एक जुमला मैं सहाबा का अमल बता रहा हूं आपको। ये अमल से साबित हो रहा है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते थे। इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, उनके 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 अमल से ये साबित होता था। यही अमल लोग बाहर देखते, जब ये लोग दूसरे ममालिक में जाते, जहां लोग फिर बाद में दीन फैला, फिर वो इस्लाम लाए, उन्होंने जिंदगी भर हाजित से भी सुना, अबू जहल ही सुना। वो कसम उठाने को भी तैयार हो जाते कि नहीं उनका नाम अबू जहल, हमने शुरू से अबू जहल ही सुना। वो कसम उठाने को तैयार हो जाते कि इनका नाम अबू हुरैरा है और कोई नाम नहीं। क्यों? उन्होंने इसके सिवा सुना ही कुछ नहीं। उस मजलिस में तो थे ना जिसमें ये फरमाया गया था। उन्हें इल्म तक ना हो सका, वो सुन तक ना सके। कितने हकायक हैं दीन के, दीन में कितने हकायक हैं जो हकायक नजरों से ओझल रहे जिंदगी भर ऐसे लोगों। मसलन एक वक्त था, फिर मजमून दूसरे तरफ चला जाएगा। एक वक्त था जब रफा यदैन जायज थी, रफा यदैन का हुक्म था। वो अवाइल दौरे इस्लाम था। जो मुनाफिकीन थे वो लोगों को, मुसलमानों को जरा वर्गलाने के लिए, मुसलमानों को दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनके 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 यहाँ बुत उन्होंने छुपाए होते थे, बगलों में बुत छुपाए होते थे, वो भी साथ होते थे और बड़ नमाज रहे होते थे। जब इसका पता चला तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि रफा यदैन किया करो। अब रफा यदैन करने के लिए ऐसे बाजू उठाए जाते हैं तो वो गिर जाते थे। उस वक्त रफा यदैन का हुक्म था। तो इस जमाने में जिसने ये सुना था, जिसके दौर में मक्का से जब वो गया, उसी दौर में एक लश्कर तश्कील दिया गया। वो जाके शाम में वो जंग में शरीक हो गया, वहां शरीक रहा। फिर वो लश्कर आगे चला गया, फतूहात होती गई, वो अगले अगले इलाकों में चलते गए, फतूहात होती गई, वो आगे के आगे निकल गए। वहां उन्होंने रिहाइश रख ली, वहां रिहाइश रख ली।
फिर वापस आए ही ना। अब इस्लाम इतना फैला कि इस्लाम आगे निकल गया। अब वो चूंकि यहां से गए थे तो वहां उन्होंने इस्लाम जाके फैलाया, लोगों को इस्लाम का बताया, लोगों को दीन का सिखाया। अब उन्होंने रफा यदैन के दौर में निकले थे तो वहां जाके उन्होंने वो लोगों को कहा। अब वो लोग रफा यदैन करने लगे। तो बाद में जब इस्लाम दीन फैला, इस्लाम का वहां हाकम हुआ, इस्लाम हाकम हुआ तो मक्के पे कब्जा हुआ, पूरी सल्तनत अरब मुसलमानों के जेरे नगी आ गई, पूरा शाम भी मुसलमानों के जेरे नगी आ गया, फतूहात होती गई, इस्लाम फैलता गया, बसरा भी फतह हो गया। तो जो इस्लाम फैलता गया, उस दौर में जो निकल गए थे उन्होंने तो उन्हें ये बता दिया कि रफ़ा दैन करना चाहिए। अब जिस दौर में इस्लाम यहाँ फैल गया, ये खतरा ना रहा, वो बुत वो बगलों में छुपाने का खतरा ना रहा, फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। और फिर जब मना फरमा दिया फिर कई दफा मना करना पड़ा। रफ़ा दैन करो, ये तो एक दफा फरमा दिया था ना, तो फिर रफ़ा दैन न करो, ये कई दफा फरमाना पड़ा। ये अहादीस बार दीवार के साथ हमने वो लिखी हुई है साथ दीवार के, कई दफा हुजूर को मना करना पड़ा। ये आदत लोगों में रासिख हो चुकी थी। तो ऐसे मसाइल थे। अब जो मुसलमानों ने वो सुना वो उसमें पक्के हो गए, जिन्होंने बाद में मना का सुना, फिर मना फरमा दिया था हुजूर ने, वो रफ़ा दैन से मना हो गए। अब ये झगड़ा चल पड़ा। कितने मसाइल ऐसे हैं दीन में, इस्लाम में कितने ऐसे मसाइल हैं जो वजह नज़ा बने हुए हैं, जो वजह नज़ा बने हुए, जो इख्तलाफ का बायस बने हुए। अब जो करते हैं वो भी उस दलील पे करते हैं, जो रोकते हैं वो इस दलील पे रोकते हैं, ये भी सच्चे हैं वो भी सच्चे हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं, कई चीजें ऐसी हैं जिनका मुगालता ऐसे भी हो गया, इस वजह से भी उनका मुगालता हो गया। बात ये हो रही थी कि जो मामूली बात मेरे आका की जुबान से निकल गई, सहाबा के लिए, सहाबा के नजदीक एक दर्जा इख्तियार कर गई। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदब अमल से साबित है, ये अमल से साबित है। और उन मुसलमानों का दूसरे के साथ सलूक करना, लेन देन करना, वहां वो तजारत भी करते थे, वहां वो रहते बैठते भी थे, माशरे में वो देन लेन भी होता था, वो चलते फिरते भी नजर आते थे। उनका हर अमल इस्लाम के लिए दावत था, उनका हर अमल दीन के लिए दावत था। किसी कोई चीज गुम हो गई, एक मुसलमान ने देखी और कोई देखने वाला कोई भी ना था, वो एक फर्ज करो बहुत बड़ी रकम थी, 1 लाख दिनार था। जिसके पास ये होता वो वहां उस दौर में वो एक बहुत बड़ा अमीर कहलाता, वो एक तरह का राजा कहलाता। मुसलमान ने देखा है, उसने पकड़ा है, कोई और ना ले जाए। अब उसने ऐलान किया लोगों में, ये फलां शख्स का है। वो तो इस वक्त कसूर या उससे भी आगे रहता, वहां चला गया, ये पैदल चलता और वहां दे के आता। ये आपकी अमानत थी, वो मुझे वहां से मिली थी। अब इसके अमल ने उसे कितना मुतासर किया, और वो इस नतीजे पे पहुंचते कि ये दीन सच्चा है जिस पे ये चलते हैं। इस दीन ने उन लोगों के काया पलट के रख दिया।
सबकी काया पलटती गई, अमल से भी पलटती गई। तो ये है अमल से साबित। एक होता है अमल से साबित। बात ये कर रहे थे कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अदब, ये सब अमल से साबित हो, अमल से साबित हो। एक तो मुसलमान वो हो गया जिसने अमल से ये साबित किया, एक तो वो हो गया। अब अमल से साबित करने वाला और माज अल्लाह जुबान तो अमल से, अमल तो दरकनार, जुबान से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब व मोहब्बत का इनकार करने वाला। कुरान पाक की आयात पढ़ी, अहादीस पढ़ी, अहादीस उस तक पहुंची, अहादीस का इनकार हो गया, अहादीस का इनकार हो गया, उसने इनकार कर दिया। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का इनकार कर दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई का इनकार कर दिया, अदब व मोहब्बत का इनकार जुबान से ही कर दिया, हुजूर के वसीले का इनकार कर दिया। मैं उस आदमी का नाम नहीं लेता, जिंदगी गुजर गई उस बदबख्त की नमाज पढ़ते हुए, जिंदगी गुजर गई है उसकी नमाज पढ़ते हुए। और नमाजों का आपको इल्म है कि वो कितनी पढ़ते हैं। मगरिब की अजान के बाद भी 2 नफल वो तहियातुल मस्जिद के पढ़ते हैं, फिर जमात कराते हैं। नमाजें भी इतनी पढ़ते हैं। उस बदबख्त की जुबान से मैंने सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला खुदा की बारगाह में नहीं देना चाहिए। आका दो जहां का वसीला अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते वक्त हुजूर का वसीला नहीं देना चाहिए। ये उसकी गलीज और गंदी जुबान से ये जुमले मैंने निकलते सुने। और हर बात का झूठ मिंबरे रसूल में बोला जाता है, अहादीस का इनकार मिंबरे रसूल पे बैठ के किया जाता है। कुरान सामने खुला होता है, दरसे कुरान दिया जा रहा है, और कुरान के खुले होने के बावजूद कुरान के बारे में माज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह मुगल्लज़ात मुंह से बके जाते हैं, कुरान का इनकार किया जाता है। मसलन ला यमलिकून शफाअत, दरसे कुरान दिया जा रहा, कुरान की आयत पढ़ी जा रहा, हवाला दिया जा रहा, यह शफाअत का इनकार है। शफाअत का इनकार करने के लिए ला यमलिकून शफाअत, कोई शफाअत का उस दिन मालिक नहीं हो। तो ऐसे ही है कुरान में, ऐसे ही है ला यमलिकून शफाअत, कुरान में है कोई किसी की शफाअत नहीं करेगा। इतना पढ़ दिया, आगे नहीं पढ़ा। और जो सामने बैठे होते हैं वो खाली और ज़हन होते हैं, वो तो बेचारे सीखने के लिए आए हैं, वो तो इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। कोई कहां से आया है, कोई कहां से आया है, कोई कहां से आया। वक्त भी उन्होंने सर्व किया, वक्त भी निकाला, सर्व भी किया, और वो पैसा भी अपने पल्ले से खर्च किया। तो वो तो सीखने के लिए आए। फाड़ के करीब किसी मस्जिद में कोई दर्स था, कोई आया हुआ था ऐसा, उसने दरसे कुरान देना था। तो यहाँ एक माई साहिबा उमर रसीदा, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, दोनों हाथ दोनों टांगों से वो माजूर, यानी इतनी माजूर के खुद चल के वहां नहीं जा सकती। वो अपने बेटे के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ के गई उस दरसे कुरान में शिरकत करने के लिए, और बाद में उसका बेटा उसे लेके आया। तो इतनी ताकत खर्च करके, वक्त सर्फ करके वो वहां गई सीखने के लिए। आप भी सीखने के लिए आए बैठे। तो जो सुनने वाले हैं वो तो खाली उस ज़हन है, वो सीखने के लिए आए हैं। जब उनके सामने कुरान खुला और दरसे कुरान दिया जा रहा है, कुरान खोल के ये पढ़ा
ला यमलिकून शफाता, कोई शफात का मालिक नहीं होगा। लोगों अपने अपने अमल करो, ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ो, किसी का त्याग ना रखो, कोई मदद के लिए नहीं पहुंचने वाला। कोई वली अल्लाह में मदद के लिए नहीं पहुंचने वाला, कोई पीर मदद के लिए नहीं पहुंचने वाला, कोई मदद नहीं करेगा। अपना फिक्र खुद करो, अपने अमल कमाओ, अपने आगे का बंदोबस्त करो, अपने लिए तोशा जोड़ो, नेकियां करो, नेकियां कमाओ। मत कब्रिस्तान जाओ, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मत किसी मज़ार पे जाओ, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वगैरह वगैरह। फिर कुरान की एक दफा एक लफ्ज पढ़ दिया, फिर आगे मुगल्लज़ात जितने बकते चले जाओ। वो समझते हैं कि ये कुरान पढ़ा जा रहा है, हालांकि हालांकि उस बदबख्त ने कुरान का एक छुपा लिया, एक पढ़ दिया। ये दो हिस्से हैं इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ला यमलिकून शफात। अब मैं जवाब देने लगा। हकीकत ये होती है कि कोई शफात का मालिक नहीं होगा, मगर अगला पढ़ो, इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा, मां सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ने इज़्न दे रखा है। कोई शफात का मालिक नहीं होगा सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ने इज़्न अता कर रखा है। जिनके पास इज़्न होगा, खुदा ने अता किया, वो शफात कर रहे होंगे। जिन्हें अल्लाह ने इजाजत दे रखी होगी, वो शफात कर रहे होंगे। जिन्होंने इस मनसब को पा लिया, जो दुनिया में इस मनसब पे फायद हो गए, वो शफात कर रहे होंगे, शफात फरमा रहे होंगे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बदबख्त तूने कुरान छुपाया, कुरान के दर्स के नाम पर, कुरान के नाम पर तूने कुरान छुपाया, बदबख्ता। ला इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा। आका दो जहां ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, मुझ पे शफाअत उसकी वाजिब हो गई। जिसने मेरी कब्र का दीदार कर लिया, उसने मेरी शफाअत, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जिसने जो मदीने में मुकीम रहा और वहां उसने कोई तंगी भी उठाई, उसकी शफाअत मेरे लिए वाजिब हो गई। जो मदीना में आ गया, जो मदीना में सुकूनत पजीर हो गया, उसकी शफाअत मेरे जुम्मे हो गई। जिसने मदीने में वक्त गुजारा, जिन्होंने जिंदगी गुजारी मेरे मदीने में, उनकी शफाअत मुझ पे वाजिब हो गई। कितने लोग शफाअत करने वाले होंगे? रोजा रोजेदार की शफाअत करता है और उसकी शफाअत काबिल कबूल होती है। कुर्बानी ये बंदे की शफाअत करेगी और उसकी शफाअत कबूल होगी। कुरान पढ़ने वाले की शफाअत करेगा। कुरान का हाफिज जिसने कुरान पाक की हिफज कर लिया और उस पर अमल किया और उसको याद रखा, क़यामत के दिन अपने खानदान के 70 अफराद की वो शफाअत करेगा। और वो 70 अफराद जिन पे वो दोज़ख वाजिब हो चुका होगा, वो उनकी शफाअत करेगा। मासूम बच्चे जो दुनिया से चले गए, वो अपने वालिदैन की शफाअत करेंगे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने एक दिन पूछा, ये हदीस मुबारक उन्होंने सुनी हुई थी, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि मासूम बच्चे जो दुनिया से चले गए तो वो अपने वालिदैन की क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। तो ऐसे लोग जिनके मासूम बच्चे नहीं फौत हुए, वो तो इस शफाअत से महरूम रह गए। मेरे आका ने फरमाया, उनकी शफाअत के लिए आयशा मैं जा रहा हूं।
उनकी शफाअत के लिए मैं जा रहा हूं, उनकी शफाअत मैं करूंगा। हाय हाय हाय, उनकी शफाअत मैं करूंगा। माँ बाप की शफाअत औलाद करेगी, माँ बाप की औलाद शफाअत करेगी। और जिसने दो बच्चियां, अपनी बेटी अपनी बेटी अपनी उसे पाला और उसे शादी शुदा किया, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी शफाअत मुझ पे वाजिब हो गई, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूं, मैं उसी शख्स को जन्नत की खुशखबरी देता हूं। हत्ता कि यहां तक मौके आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर फरमाया उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उमर जन्नती है, अली जन्नती है, अबू हुरैरा जन्नती है। कितने सहाबा के नाम, अब तलहा जन्नती है, वलीद जन्नती है, कितने कितने सहाबा थे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके फरमाया। और ऐसे भी खुशकिस्मत हुए, मेरे आका ने फरमाया जिनका मैदान माशर के दिन हिसाब भी नहीं होगा। अब बता, झूठ बोलने वाले, बकवास करने वाले बदबख्त, तेरा क्या बनेगा उस बारगाह में? तुझे किस नाम से पुकारा जाएगा? कुरान के नाम पर, कुरान के नाम पर गुमराही फैलाने वाले बदबख्त, तेरा क्या बनेगा? उस दिन शिफात करने वाले तो लाखों नहीं करोड़ों होंगे। जिसने रोजा रखा, रोजा रोजेदार की शिफात करेगा। जिसने नवाफल पढ़े, वो नवाफल रोजे पढ़ने वाले की शिफात करेंगे। और ये तो है छोटी सिफारिशें, ये शफात है, ये क्या है? ये शफात सुगरा है, ये शफात सुगरा है। वो शफात कुबरा के जुमरे में आगे आएगा। ये छोटी शफातें हैं, मासूम बच्चे वालिदैन की शफात करेंगे। ये सिफारिशें, ये शफातें छोटी हैं। गालबन पिछले जुमे या उससे पिछले जुमे मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि एक शख्स जा रहा होगा दोज़ख के किनारे, बख्शा हुआ शख्स जा रहा हो, वो उसकी बख्शिश भी होगी, उसकी बख्शिश होगी, उसकी शिफात रोजा करेगा। तो वो उस बख्शिश लेके जा रहा होगा। दोज़ख से एक शख्स बुलाएगा, फला आदमी, वो देखेगा मुझे जानने वाला यहाँ कौन है। वो बोलेगा हाँ, वो कहेगा तूने मुझे नहीं पहचाना, वो कहेगा नहीं पहचाना, मैंने नहीं पहचाना। यार कमाल है, फला वक्त मैंने, तू वुजू करने वाला था, मैं तुझे वुजू कराया था। अमल ये है कि लोटा भर के दिया, किसी को वुजू कराया। अब वो उसका सिला मांग रहा है। सिला मांग क्या रहा है? दोज़ख में पड़ा है, सिला ये मांग रहा है कि मुझे अपने साथ जन्नत में लेके चल। हाय हाय हाय, वो रुक जाएगा। वो जिसने वुजू किया उसके एक लोटे पानी से वो रुक जाएगा। बारी ताला इसने दुनिया में मुझसे भलाई की, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक इसे साथ लेके नहीं जाऊंगा। तो रब्बुल इज्जत फरमाएगा भाई इसे साथ ले जा, उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, पता नहीं कितने बख्शे जाएंगे, कितने सैकड़ों हजारों बख्शे जाएंगे। जब अल्लाह पाक की रहमत का दौर होगा, वो क्या, अल्लाह पाक की रहमत का दौर होगा, अल्लाह पाक के फजल का दौर होगा। जब भी हाथ उठाओ अल्लाह से रहमत मांगा करो। रब्बुल इज्जत फरमाता मेरी रहमत से मायूस ना होना। ए लोगों, मेरी रहमत से मायूस ना होना। मेरी रहमत बेकरां है, मेरी रहमत बेकरां, इसका कोई किनारा नहीं, इसका कोई किनारा नहीं। एक औरत जिसने सारी जिंदगी ऐसे गुजारी, वो अपनी इज्जत बेचती रही, लोगों को गुमराह करती रही,
लोगों को बेराह करती रही, लोगों के ईमान छीनती रही। पता नहीं कितनों को उसने बेईमान किया, कितनों का ईमान लूटा। जिंदगी में क्या कुछ, वो उसका तो काम ही ये था। वो जंगल में जा रही थी, बने इसराइल का वाकया। एक कुत्ता भूखा था, एक भूखा प्यासा मर रहा था। उस औरत का दिल पसीज गया, ये मर रहा है, पानी के लिए मर रहा है। इस कदर उसके दिल में तरस आया, उसने अपना दुपट्टा उतारा। कुआं था, पानी निकालने के लिए कोई सूरत नजर ना आती थी। उसने वो कुआं था, अपना दुपट्टा उतारा, आगे बांध लिया, फिर आगे बांध लिया। जो सबसे नीचे था वो थोड़ा मोटा था, वो ज्यादा कर लिया, बाकी बाकी छोटा रहने दिया। उस कुएं में ले जाके उसे पानी से गीला किया, फिर उसे निकाला, निचोड़ा उस कुत्ते के मुंह में। वो जानवर हो गया, वो जानवर हो गया। और जब जानवर हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल का वाकया है। उस औरत को खुदा ने बख्श दिया, उस औरतों को अल्लाह ने बख्श दिया। जालिमों, तुम इसलिए लोगों का खून चूस रहे हो, तुम इसलिए लोगों का खून पी रहे हो। नमाता ना तुम्हारे लिए सूद हराम, ना तुम्हारे लिए सूद हराम, ना तुम्हारे लिए झूठ हराम, ना तुम्हारे लिए किसी का हक खाना हराम। तुझे बदबख्तो रिज़्क का किसी ने बताया ही नहीं। जो तुम्हें बताते हैं वो 6 नंबरों का बताते हैं। अपने से बड़े की इज्जत करो, बस छोटों पे रहम करो। और 8 दिन के बाद इस तरह जो टखने हैं उनसे ऊंची करके शलवार रात असर के वक्त बाजार में फिर लिया करो, और टांगों को थोड़ा खोल के फिर ऐसे नमाज पढ़ा करो। इसके अलावा तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया। लोगों इसी मुआशरे में रहते हो। इन लोगों से किसी को इंसाफ मिला मुझे बता दो। मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं। बदकिस्मती ये है कि मैं तुम में रहता हूं। मुझे ये सारे राज इसलिए मालूम है तुम्हारे। और एक इतनी बड़ी बुरी बात है जो मिंबर रसूल पे कहीं नहीं जा सकती। मिंबर रसूल पे वो जुबान से नहीं बताई जा सकती। इतनी बुरी बात, इतना बुरा कभी गुनाह बदबख्तो। जब तुम्हारा कोई बड़ा मरता है, उसकी जुबान को जो इतनी बार आ जाती है, उसे धकेल कर उसमें मुंह में करके ऊपर से फिर टांके लगा देते हो। मुंह किसी को नहीं ये देखने देते। और लोगों को बताते हो ला यमलिकून शफाअता, कोई शफाअत का मालिक नहीं होगा। अरे बदबख्तो, किसी औलिया, किसी वली अल्लाह से जुड़ जाते, खुदा की इज्जत की कसम तुम्हारे अमाल संवार देता, तुम्हारे अमाल संवार देता। कोई ऐसी नेकी तुमसे सरजद हो जाती जो तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान पैदा कर देता। किसी पंचायत में बैठो तो तुम वहां में भी इंसाफ नहीं करना। कहीं तुमने झूठ, कहीं तुमने सच नहीं बोलना। अगर 9 आदमी तुम्हारे मसलक के हों, एक आदमी उसमें दूसरे मसलक का हो, कमेटी डाल दी जाए तो सबसे पहले तुम्हारी निकलत क्या है, और वो जो दूसरे मसलक का है उसकी सबसे बाद में निकलेगी। अपने गिरेबान को देखो और मर जाओ, शर्म में डूब के मर जाओ। फकत इसका हाल ये है, अपना कीता बदल लो, अपना कीता खुदा के लिए बदल लो। मैं तुम्हारे लिए, या लोगों तुम आवाम हो, मैं तुम्हारे लिए हाथ जोड़ता हूं। खुदा के लिए इनकी जान छोड़ दो और अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, अल्लाह की गुलामी की तरफ आ जाओ, हुजूर की गुलामी की तरफ आ जाओ, अल्लाह वालों की गुलामी की तरफ आ जाओ। अगर कोई अल्लाह वाला हो, अगर कोई अल्लाह वाला पीछे
उसका उसका पुष्ट पे हाथ हो, किसी के साथ अगर वाबस्ता हो, किसी के साथ अगर तुम वाबस्ता हो, कोई शख्स वाबस्ता हो, खुदा की कसम जब कोई बुरा कदम उठने लगेगा, कोई गलती होने लगे, खुदा की इज्जत की कसम वो उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। हजारों लाखों मीलों से भी आ जाते हैं, तुम्हें उस बुराई से रोक देते हैं। अपनी बड़ाई नहीं मैं बयान कर रहा, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। वो शख्स यहां मजमे में बैठा, वो शख्स यहां मजमे में बैठा, अनादे ने जरा उठ के उठा के खड़ा करे, आ थोड़ी देर आ पिछला पिछला है, ओए बद्दू और पिछला आ बाबा ने थोड़ी देर सुनींदा आ बस बैठू मैं जा। ये देख लिया आदमी इस मजमे में मौजूद है, एक हस्ती जिसका मेरी पुष्ट पे हाथ था, वो वहां यहां तशरीफ लाए हुए थे। और दूसरा गांव जो उस तरफ है, मैं तो राजी हो के उस गांव का नाम भी नहीं लेता, उस गांव में वो सो रहे थे रात को, ये साथ थे, जिनके ये वो उस्ताद हैं, इनके ये वो उस्ताद हैं। वो जब भी यहाँ आते थे तो जो इनके साथ होते थे और जो यहाँ सोते थे ये भी साथ होता था। जब पिछली रात उठते ये पानी भर के देता, खिदमत करता, साथ जाता, मस्जिद में जाता, बिल्कुल वो ये साथ साथ रहता था। वहां ये भी सोए हुए थे। वो 2 बजे लगभग 2 बजे वहां से उठे चारपाई, इसे हाथ मारा, इसे हाथ मारा, ये जल्दी से उठ खड़ा हुआ, हाथ से इसके इसे जाग आ गई, ये जल्दी से उठ खड़ा हुआ और वो जल्दी जल्दी बाहर को चल पड़े, ये पीछे पीछे चल पड़ा। इसकी जुबानी था, इसकी जुबानी है कि मैं वो चल रहे थे, मैं दौड़ के साथ जाता चलता था, इतनी तेज रफ्तारी थी कि मैं दौड़ के उनके साथ होता था। उन्होंने गांव वाली, मैंने समझा शायद तहज्जुद का टाइम हुआ, पढ़ने के लिए जाते थे, मैंने शायद मस्जिद में जा रहे हैं, ये आगे दूसरी मस्जिद में जाएगी, आज शायद उसका प्रोग्राम है, उस मस्जिद से भी आके निकल गए। जब वो उस मस्जिद से भी आगे निकल गए तो मैंने करीब होके आस्ते अदब से पूछा, हुजूर आज कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मेरे लिए फरमाया, मेरे लिए, वो सोया पड़ा है, उसे उठाने जा रहा, मेरे जुम्मे था कुछ कितने बजे उठा करो और ये सब कोई पढ़ा करो। मेरा बताया कि वो सो रहा है, उसे जगाने के लिए जा रहा है। फिर यहां आके मुझे उठाया, किसी से वाबस्ता हो जाते बदबख्तों, तुम जब भूलने लगते खुदा की इज्जत की कसम, तुम्हें उस गुनाह से बचा दिया जाता, कोई आ जाता तुम्हें बचाने के लिए, कोई आ जाता तुम्हें बचाने के लिए। इसी ज़िम्न में मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं खिताब एक तैयार कर रहा था, रात को एक खिताब तैयार कर रहा था, सुबह जुम्मतुल मुबारक था, तो दलाइल जो मेरा मजमून था उसके लिए दलाइल दूर दूर से दूसरी किताबों से देख देख के वहां दर्ज किए जाते हैं, बाकायदा नोट्स दिए जाते हैं, तैयारी की जाती है। तो मैं वो तैयारी कर रहा था, नोट्स में दे रहा था, दूसरी कुतुब को खंगाल खंगाल कर वहां से देख देख कर नोट्स दे रहा था। एक शेर मुझे नहीं मिल रहा था, वह कहाँ पढ़ा था, उसका एक मिसरा मुझे याद था, दूसरा मिसरा मुझे याद नहीं था, और जो वाकया मैंने इसमें यहाँ बयान करना था उसमें वो शेर फिट आता था। जरूरी था कि वो मुझे अजबर हो, मगर अजबर नहीं था, उसका एक मिसरा आता था। उस शेर को मैं ढूंढने लगा, बाद दफा 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं किसी चीज को तलाश करते करते। 2 बज गए, मुझे वो शेर ना मिला। वो था
लौट जा अहद नबूवत की सिमत रफ्तारे जहां। मैं कहाँ पढ़ा था, किस किताब में पढ़ा था, जिसमें जो वो रिसाले आते थे हरीपुर हजारा से, मैंने कोई रिसाला ना छोड़ा, सबको पढ़ दिया, मगर वो शेर नहीं मिल रहा था, ना मिला, ना मिला। मैं 2 बजे सो गया, 2 बजे मैं सो गया। मान ख्वाब आया, मान ख्वाब आया, मजलिस है और मेरे रहनुमा भी तशरीफ फरमा है, मेरे रहनुमा भी तशरीफ फरमा। मैंने शेर पढ़ा, लौट जा अहद नबूवत की सिमत रफ्तारे जहां। जवाब आया फिर मेरी दरमानदगी को इर्तिका दरकार है। अब मैं पकाने लगा, पकाने लगा, पकाने लगा, अभी भूल ना जाए। मुझे जाग आई तो मेरी जुबान पर वो शेर था। मेरे साथ जहां मैं लेटता था दीवार पे बहुत कुछ लिखा था, ऐसे जो मिलता था उस दीवार पे जल्दी से लिख लिया जाता था। दोस्त पूछते थे कि ये क्या लिखा है, मैं जवाब देता बस लिखा है। जो ऐसे मिलता था, जो ऐसे मिलता था वो वहां फौरन लिख लिया जाता था। अरे ये सब होता है, ये तब होता है जब पुष्ट पे किसी का हाथ हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां ले गई थी जुलीखा, रोकने के लिए कौन सी हस्ती आई, जिसे रब्बुल इज्जत फरमाता है लौला अर्रा बुरहान रब्बे, अल्लाह की बुरहान मैदान में ना आ जाती तो खुदा जाने क्या हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता। रोकने के लिए आपने निगाह उठाई, बाप आंखों के सामने मौजूद था। किसी का बाप सामने हो तो कोई गुनाह कर सकता है? हाय हाय, पीछे बाप था, पीछे बाप था, वो बेटे की पहरे देता फिरता था, बेटे के लिए पहरे देता था। अरे बदबख्तो, जिन तुम कहते हो कि उन्हें इल्म नहीं था, अरे वो बाप तो पीछे पीछे पहरा देता फिरता था अपने बेटे के लिए। जब उसे वहां कोड़े पड़ते थे तो बाप का हाल क्या होता था, होता होगा। तुम्हें इल्म नहीं नादानो, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। अगर ये इल्म पढ़ते गए और इसी पे डटे रहे, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो तुम्हारे बाद में आएंगे वो भी सीधे दोज़ख में जाएंगे। आज ये बात आ गई, आज ये बात आ गई, एक ज़ौक था मुंह से निकल गया कि आप ये भी जुबान पे आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी, जब आप पर आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त आया, जिब्रील इबलीस आ गया, इबलीस बदबख्त आ गया। उसने कहा, उसने सवाल किया कि सारी उम्र तुमने दीन फैलाया, तूने तफसीर लिखी, तफसीर तू पढ़ता रहा, जिस खुदा के लिए ये तू सब करता रहा, उसे तूने देखा है, किस दलील पे मानता है? आपने एक दलील दी, मुफस्सिर कुरान थे, 360 दलीलें दी, वो हर दलील को रद्द करता जाता। वो बदबख्त फरिश्तों का उस्ताद रह चुका था, हर दलील रद्द कर 360 दलीलें दे ली। करीब था कि आप मायूस हो जाते। अब वो जो रूहें कब्ज करने वाला फरिश्ता तैयार हो जो चुका था, 1 सेकंड बाकी था, 1 सेकंड बाकी था। आखिरी जो दलील थी उसका भी उसने रद्द कर दिया। करीब था कि वो चुप हो जाते, चुप हो जाते। हाय हाय, इमाम हजरत नजमुद्दीन कुबरा, उनके शेख जो 300 मील दूर असर का वुजू फरमा रहे थे, वुजू फरमाते हुए उन्होंने पानी का इस तरह छट्टा मारा, इस बदबख्त को कह मैं खुदा को बगैर दलील के मानता हूं। आपने जब ये जुमला फरमाया, वो बदबख्त शैतान दफा हो गया। बाद में मरीदों ने पूछा, हजरत ये क्या किया? फरमाया, मेरा एक मरीद गुमराह होने के करीब था, उसे बचाया है मैंने। अगर बचना है तो इस रास्ते पे आ जाओ, इस रास्ते पे आ जाओ। खुदारा
मैं तुम्हारा भला सोच रहा हूँ और तुम्हारे भले के मशवरे दे रहा हूँ। अल्लाह पाक हमारे हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।